वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यस्य ते शंगुलस्तस्य नासाध्यमाति वर्तते। अर्थात विद्या, तर्क शक्ति, विज्ञान, स्मृति शक्ति, तत्परता और कार्यशीलता, यह 6 गुण जिसके पास हैं उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। केंद्रीय विद्यालय संगठन इस समय अपने कुल 1250 यूनिट्स के साथ रन कर रहा है, जिसमें से 3 विद्यालय विदेशों में तेहरान, काठमांडू एवं मास्को में भी संचालित है। केंद्रीय विद्यालय एक संपूर्ण शिक्षा विद्यार्थियों के देने के लिए कटिबद्ध है। इसकी स्थापना सन 1965 में हुई थी और हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हमारा केंद्रीय विद्यालय IIT कानपुर भी उसी वर्ष ही केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक सदस्य के रूप में जुड़ गया था। तो ये एक मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि मैं एक ऐसे विद्यालय में प्राचार्य की भूमिका में कार्य कर रहा हूँ जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की नींव से जुड़ा हुआ विद्यालय है। आइए अब एक नज़र डालते हैं जल्दी से 2022 अर्थात पिछले वर्ष का जो हमारा परीक्षा फल रहा है। क्योंकि आज भी समाज में किसी भी विद्यालय की सफलता का जो सबसे मापदंड है, जो पैमाना है, वो बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट ही माना जाता है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात नहीं है मेरे विचार से, क्योंकि एक व्यक्तित्व, संपूर्ण व्यक्तित्व में केवल एक एकेडमिक अचीवमेंट एक हिस्सा है। एक पूरी कंप्रेसिव होलसम पर्सनालिटी में और भी बहुत सारे गुणों का विकास होना आवश्यक है, किंतु समाज में अभी भी ये पैमाना ही सबसे अधिक स्थापित है। तो बोर्ड परीक्षाओं में हमारा कुछ रिजल्ट इस तरह से रहा है कि 2022 में कक्षा 12वीं में कुल 224 परीक्षार्थी थे। टोटल 224 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, आउट ऑफ विच 207 get cleared and total result was 92.4% and performance index, it is one of the parameter जो कि ये बताता है कि पूरे बैच का अगर स्कोर निकाला जाए तो एवरेज क्या है, तो वो प्रति छात्र 54.04 है। इसी तरह से कक्षा 10वीं में कुल 250 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से 237 गेट प्रमोटेड। जो पास परसेंटेज है वह 94.8% है और परफॉर्मेंस इंडेक्स PI इज 61.19। अब हमारा इस वर्ष का जो टारगेट है वह कक्षा 10वीं और 12वीं में दोनों में पास परसेंटेज 100% है। अर्थात हमारा पूरा प्रयास हमारे शिक्षक और आपके साथ मिलकर ये है कि हमारा हर बच्चा उत्तीर्ण होगा और साथ ही जो हमारा क्वालिटी ऑफ रिजल्ट होगा, परफॉर्मेंस इंडेक्स होगा, वो हमने पिछले रिजल्ट को देखते हुए इस वर्ष के लिए टारगेट कक्षा 12वीं में 60% और कक्षा 10वीं में 65 पॉइंट्स रखा है, 65 पॉइंट्स, और इसी तरह से कक्षा 12वीं में 60 पॉइंट्स। तो ये टारगेट लेकर हम इस वर्ष कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे मनोयोग और अभिभावकों के सहयोग से हम इसे पा सकेंगे। अब आते हैं हमारे पिछले वर्ष के बोर्ड के परीक्षा के कुछ छात्र जिन्होंने विशेष रूप से अंक अर्जित किए हैं। यह एक बड़ा रिमार्केबल फैक्टर है कि पिछली बार जो हमारा हाईएस्ट स्कोरर छात्र रहा है वह कॉमर्स स्ट्रीम से है। अकुल थापक जिन्होंने 96.2% स्कोर, उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम में पूजा हैं जिन्होंने 94.6%, अवंतिका थापक हैं जिन्होंने 93.6% स्कोर किया है क्लास 12 में। इसी तरह से साइंस में प्रियांश प्रकाश मयंक, इन्होंने 95.8% के साथ साइंस स्ट्रीम में ही हैज टॉप्ड द बैच। सिद्धि श्रीवास्तव 90.2% एंड प्रियांशु कुमार 95%। क्लास 10th में जो टॉप स्कोरर्स हैं उनमें ओम उपाध्याय हैं जिन्होंने कक्षा 10वीं में कुल 99% अंक अर्जित किए हैं। उस आद्रा पट्टा हैं जिन्होंने 98.8%, रितेश जितेंद्र देशमुख जिन्होंने कुल 98.6% स्कोर किया है क्लास 10th की परीक्षा में।
इसी तरह से ओम उपाध्याय ने इसके साथ ही गणित एवं संस्कृत में इन दो विषयों में 100% अंक अर्जित किए हैं, 100 आउट ऑफ 100। Likewise, Adra Patta, she also has scored full marks in 2 subjects, that is Sanskrit and German language. And Ritesh Jitendra Deshmukh, he has scored full marks in science and German language. So मैं उन बच्चों को और उनके अभिभावकों को भी पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बधाई देता हूँ। इसके साथ ही कक्षा 10वीं के 12 विद्यार्थियों के 95% से ऊपर स्कोर रहा है और इनमें से 6 विद्यार्थियों को केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से 5,000 रुपए प्रति छात्र एक पुरस्कार दिया गया है। इसी तरह से कक्षा 12 में कुल 5 विद्यार्थियों को 10,000 रुपए प्रति विद्यार्थी की ओर से एक केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एक पुरस्कार राशि दी गई है। तो इस तरह से इस वर्ष पूरे केंद्रीय विद्यालय IIT कानपुर में कुल 80,000 रुपए की पुरस्कार राशि छात्रों को केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा वितरित की गई। क्लास 10th के रिजल्ट में अगर 90% से ऊपर अंक पाने वाले बच्चों की बात करें तो इस तरह के कुल 41 विद्यार्थी हैं, जो 237 विद्यार्थियों ने परीक्षा कक्षा 10वीं की पास की है। उसमें से 41 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 90% and 116 students have scored more than 75% score. इसके साथ ही जो कक्षा 12वीं के छात्र थे प्रियांश प्रकाश मयंक, जिन्होंने अपने बैच में टॉप भी किया था 95.8% के साथ, उनका चयन IIT दिल्ली में और राहुल सिंह का चयन IIT गुवाहाटी में बीटेक कोर्सेज में हो चुका है। इसी तरह से कॉमर्स स्ट्रीम के टॉपर अकुल थापक BHU में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में दाखिला ले चुके हैं और सेकेंड टॉपर पूजा ने लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली में और अवंतिका ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन लिया है। Now in the same way our students participation in various examination, total if we talk about external exams, that is Olympiads, different Olympiads. So I hope if it is visible there, you can refer quickly that total 570 students appeared in Olympiad. There are various different types of Olympiads. If I just go through quickly, so total students participated 570. Number of students who qualified for level 2 or have received some cash prize. Level 1 of any Olympiad is conducted at the Vidyalaya level. Then next level, which is level 2, that is conducted those who achieve very high rank in first level. So total 36 students have participated in second level. In International English Olympiad, you can see from the tally, many students like Maya Swayam Nair, Surabhi Kayastha, Vipashana Bhattacharya, Richa Paul, they have achieved very high ranks at the regional level, that is country level, and international level. Vipashana Bhattacharya in International English Olympiad has secured first position in international ranking. Then in National Science Olympiad, Ayushman Srivastav has received 12th rank at the country level. In International Maths Olympiad, Sivaditya Ghatak has scored 5th rank.